हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर डीएलएड में मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस व्यंजक को उतार लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब हम इसके दो भाग करेंगे। ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग। दोनों में हम देखेंगे कि कौन से संख्या या फिर चर कॉमन है। तो पहले भाग में हम देखें तो दोनों में x की घात 2 कॉमन है और यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है। तो इस वाले भाग से हम x की घात 2 कॉमन कर लेंगे। x की घात 3 में से x की घात 2 कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा। अब उसके बाद है प्लस। अब यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर है प्लस। इस वाले भाग में दोनों में 5 है तो हम 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर 5 दूनी 10। 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। अब फिर से हम यहाँ पर 2 भाग करेंगे। ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग। दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है। तो यहाँ से हम x प्लस 2 कॉमन करेंगे। तो x प्लस 2 कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा x की घात 2 और यहाँ पे बचेगा प्लस 5। ये है हमारा गुणनखंड। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो यहाँ पर 16,000 है मूलधन, तो हम लिखेंगे P बराबर 16,000। मूलधन है 16,000। दर, ब्याज की दर दिया गया है 10% और समय है 1.5 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष। इसे सरल कर लेंगे। 2 एकम 2, 1 3/2 वर्ष। अब हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन है 16,000, दर है 10% और समय है 3/2। 3/2 में 3 को ऊपर कर देते हैं और 2 को हर में। अब जो बटे में 100 है उसको 2 के साथ गुणा में लिख देंगे। अब इसे हम सरल करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इस 2 से हम कट कर देंगे 1600 को, तो ये हो जाएगा 800। 800 और ये 3, 800 और 3 का गुणा करेंगे 8 त्रिक 2400 रुपया। तो यहाँ पर साधारण ब्याज होगा 2400 रुपये। अगला प्रश्न है घनाकार ठोस का आयतन दिया गया है, हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की घात 3, भुजा की घात 3 और इसका मान है 125। अब हम दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे तो a क्यूब का घनमूल a हो जाएगा और 125 का घनमूल होता है 5। तो यहाँ पर भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। भुजा का मान निकालने के बाद अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो ये 6a है भुजा जिसका मान 5 आया है, 5 का स्क्वायर। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25
और 25 छक्के होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर घन का आयतन पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 243 पूर्ण घन है? जब भी पूर्ण घन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना पड़ता है। तो 243 का हम निकालते हैं गुणनखंड। 3 से विभाज्य है तो 3 से भाग करेंगे। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिरेक 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया 243 का गुणनखंड। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। 243 के गुणनखंड में आया है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार 3 है 243 के गुणनखंड में। हमें 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि एक पेयर तो पूरी तरीके से बन जाता है लेकिन दूसरा पेयर नहीं बनता है। एक 3 की कमी है। जब भी 3 संख्याओं के पूरे पेयर ना बन पाएँ तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे 243 पूर्ण घन नहीं है। और अगर इसी तरीके से पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और यदि जोड़ा बनता है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी और नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला प्रश्न है 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 पूरे की घात 5 भागे 2 की घात 5। इसे हमें सरल करना है। तो सबसे पहले सरल करने की शुरुआत हम ब्रैकेट से करेंगे। इस ब्रैकेट में 2 की घात 5 और 2 की घात 8 दोनों हैं। यहाँ पर आधार 2 और 2 दोनों का आधार बराबर है तो ऐसे केस में भाग है, हम घातों को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 के स्थान पर 2 की घात 5 माइनस 8। जब भी आधार समान हो और भाग हो तो घातों को घटा दिया जाता है। तो हमने 5 में से 8 को घटा दिया और फिर पूरे की घात 5 है उसको उतार लेंगे और भागे में लिखेंगे 2 की घात 5। अब हम 5 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात माइनस 3 और ऊपर है घात 5 और आगे है भागे 2 की घात 5। अब यहाँ पर 2 की घात माइनस 3 और फिर 5 घात के ऊपर घात है तो हम दोनों घातों का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात माइनस 5 तियाँ 15 और ये भागे में 2 की घात 5। अब फिर से भाग है तो हम घातों को घटा देंगे। तो हमें माइनस 15 में 5 को घटाना है तो हम लिखेंगे 2 की घात माइनस 15 माइनस 5। ये घात माइनस 15 है और ये घात 5 है। माइनस 15 में माइनस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की घात माइनस 20। अब हम यहाँ पर चाहें तो माइनस 20 को प्लस 20 में बदल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 20। तो ये प्लस में हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। तो जब भी घातांक के क्वेश्चन होंगे कुछ घातांक के नियम याद रखने हैं। जैसे अगर आधार समान है तो गुणा के केस में घातों को जोड़ते हैं, भाग के केस में घटाते हैं। जैसे a की घात m गुणे a की घात n है। यहाँ पर आधार a है और गुणा है तो हम m और n घात को जोड़ देंगे तो लिखेंगे a की घात m प्लस n। और अगर यहीं भाग होता तब हम लिखते a की घात m भागे a की घात n। अब भाग के केस में हम घातों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। गुणा के केस में जोड़ेंगे और भाग के केस में घटाएंगे। यही इम्पोर्टेंट नियम है। और साथ साथ घात की घात हो तो घात और घात का गुणा कर देते हैं। जैसे a की घात m और इसकी घात n है तो m और n का हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा a की घात m इंटू n। अगला प्रश्न है 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं।
3x² प्लस 10x माइनस 8। सबसे पहले हम x² के गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 3 और 8 का हम करेंगे गुणा। 3 अट्ठे 24। अब 24 का हमें करना है गुणनखंड। तो 24 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब गुणनखंड करने के बाद हमें 2 पेयर बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 10 आए। तो यहाँ पर हम 2 पेयर बनाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एक पेयर हमारा 12 है और दूसरा होगा 2। 12 और 2 को घटाने से 10 आ जाएगा। तो हम 10 के स्थान पे लिखेंगे 12 माइनस 2। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 3x² प्लस 10 को हटाएंगे, लिखा जाएगा 12 माइनस 2 x माइनस 8। अब इस 12 माइनस 2 में हम x से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 12 गुणे x, 12x माइनस 2 गुणे x, 2x माइनस 8। अब हमें कॉमन करना है। एक कॉमन यहाँ से करेंगे और एक यहाँ से। तो यहाँ पर 3 और x कॉमन हो जाएगा। तो 3 और x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 3 चौक 12, 4 और x कॉमन हो जाएगा। दूसरे भाग में माइनस कॉमन है और साथ ही साथ 2 और 8 में 2 कॉमन हो जाएगा। माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉमन करने के बाद प्लस और 8 में से 2 कॉमन कर लेंगे। 2 चौक 8, 4 बचेगा। अब हमारे पास फिर से 2 भाग है, एक ये है और एक ये है। दोनों में x प्लस 4 है तो हम x प्लस 4 को कॉमन कर लेंगे। x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पर माइनस 2। तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2। ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से द्विघातीय बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे।